जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्य शिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनते ही साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मर्तकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो बस आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई भी विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह पर वहां उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे राई दामोदर की कथा। एक छोटी सी छोरी थी। पूरे गांव की औरतें कार्तिक मास नहाने की तैयारी करने लगी
तो छोटी सी छोरी बोली कि मैं भी नहाऊंगी, और छोटी सी छोरी भी कार्तिक मास का स्नान करने लगी। कार्तिक मास पूरा हुआ। सब औरतें बोली गंगा जी जाएंगे, यमुना जी जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे। फिर एक जनी बोली मैं तो दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब वो छोरी बोली वो कैसे होते हैं? तब वह बोली मोर मुकुट, गल बैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे होते हैं दामोदर भगवान। छोटी सी छोरी बोली ऐसे हैं दामोदर भगवान, और वह यह कहकर घर चली गई। भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई और बोली आओ मेरे भगवान जीमो, आओ मेरे प्रभु जीमो। मंदिर में भगवान मिले नहीं। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए, पर भगवान नहीं आए। लेकिन अब भगवान ने सोचा कि इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले बेटा मैं ही हूँ तेरा भगवान, मुझे ही जिमा दो। तो वह बोली तुम तो मेरे भगवान नहीं हो, मेरे भगवान ऐसे नहीं हैं। तब भगवान ने पूछा फिर कैसे हैं तुम्हारे भगवान? तो वह बोली मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल बैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं मेरे भगवान। इस पर भगवान ने कहा क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? भगवान ने अपना वो रूप बनाया। तब वह बोली हाँ। तब भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तब छोटी सी छोरी बहुत खुश हुई और बोली हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान, हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। और आगे आगे बावली सी भागी जाए, पीछे पीछे भगवान भागे। भागी भागी संग सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर भगवान आए हैं, मेरे घर भगवान आए हैं। सब हंसने लगी कि इसके घर भगवान आए हैं। तब एक दो जनी बोली चलो देखे तो सही कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन किए। हे दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन देना। प्रेम से बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक भगवान की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बुढ़िया माई की 3 बहुएं बहुत चालाक थी, कामचोर थी, लेकिन छोटी बहू मन की साफ थी, भोली भाली थी और माता लक्ष्मी जी की भक्त भी थी। कार्तिक भगवान की भी बहुत पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई अपनी छोटी बहू को सबसे ज़्यादा सबसे अधिक प्रेम करती थी, जिसकी वजह से बाकी 3 बहुएं उससे बहुत जलती थी, बहुत चिढ़ती थी। एक दिन बुढ़िया माई को तीर्थ करने जाना था, कार्तिक स्नान करने जाना था। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी, तो बुढ़िया माई ने चारों बहुओं को बुलाया और सभी को एक एक भैंस देते हुए कहने लगी कि सभी एक एक भैंस रख लो और भैंस के दूध से घी बनाकर जमा करना। जब मैं कार्तिक स्नान करके वापस आऊंगी तो देखूंगी किसने ज़्यादा घी इकट्ठा किया है, इससे तुम्हारी योग्यता का पता भी चल जाएगा। यह बात सुनकर तो तीनों बहुएं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तो जानती थी कि छोटी बहू तो अपने धर्म कर्म में ही लगी रहती है, घर के कामों में इतनी तेज है नहीं, सारा समय तो प्रभु की भक्ति ही करती रहती है। उसे ना तो दूध जमाना आता है और ना ही दही बिलोना आता है, वह घी कहाँ से बनाएगी? यह सोचकर 3 बड़ी बहुएं खुश हो रही थीं। अगले दिन सास कार्तिक स्नान करने चली गई। सभी बहुओं को अपनी अपनी भैंसें अपने अपने कमरे के आगे बांध लेती हैं। तो छोटी बहू ने उनसे पूछा जीजी कैसे क्या करना है, पर उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब उसे ना तो दही जमाना आता था, ना ही दूध बिलोना आता था, तो घी कैसे बनाती? कार्तिक मास का महीना चल रहा था। बहू रोज नियम से मंदिर जाती, कार्तिक का स्नान करने लगी। कुछ साधु संत मंदिर में आकर ठहरे हुए थे। अब उसे दही बिलोना तो आता नहीं था। उसने सोचा दूध बेकार होगा। अब वह जब मंदिर जाती तो सारा दूध ले जाती और साधु संतों की सेवा में लगा देती। ऐसा करते करते समय निकलता गया। सासू जी के वापस आने का भी समय हो रहा था। तीनों बहुओं ने तो डब्बे भर भर के घी जोड़ लिया, लेकिन छोटी बहू ने ना तो दही जमाई और ना ही दूध बिलोया था। वह तो सारा दूध साधु संतों को पिला आती थी, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं था। रोती रोती मंदिर में जाकर बैठ गई। माता लक्ष्मी जी सामने आकर बैठकर लक्ष्मी जी के सामने आकर बैठकर रोने लगी और कहने लगी माता जी अब मैं क्या करूँगी? सासू जी आएंगी तो घी मांगेंगी,
तब माता लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हो गई। बहू माता लक्ष्मी को देखकर बहुत हैरान हुई। तो माता लक्ष्मी ने उसे 4 छोटे छोटे पत्थर दिए और कहने लगी, एक एक पत्थर एक एक डब्बे में डाल देना, पूरा डब्बा घी से भर जाएगा। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। घर जाकर उसने वो पत्थर डब्बों में डाल दिए। अगले दिन सास वापस आ गई तो 3 बहुएं तो बहुत खुश होकर अपना अपना घी का डब्बा ले आईं और सास को दिखाने लगी। अब सबने छोटी बहू की तरफ देखा। छोटी बहू घर के कमरे के अंदर गई और 4 डब्बे लेकर आई। वे तीनों हैरान रह गई। अरे, इसने तो कभी दही नहीं जमाया, कभी दूध नहीं बिलोया, फिर भी इतना घी कहाँ से आया? जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही बिलोना आता नहीं था। मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं तो अपना सारा दूध दही जाकर साधु संतों को पिला देती थी। कार्तिक भगवान ने और लक्ष्मी माता से प्रार्थना की तो माता लक्ष्मी ने मेरी लाज रख ली और मुझे 4 पत्थर दिए। मैंने भी 4 पत्थर इन डब्बों में रखे तो ये डब्बे घी से भर गए। यह सुनकर बाकी बहुओं को बहुत शर्म आई और बहुत गिलानी भी हुई और सासू माता बहुत खुश हुई। तो हे लक्ष्मी माता, हे कार्तिक भगवान, जैसे अपने छोटी बहू की सहायता की वैसे ही छोटी बहू का सत रखा, वैसे ही सबकी सहायता करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि इतने में नारद जी आ गए और बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने ध्यान ही नहीं दिया कुछ भी कि वो क्या कर रहा है। लपसी ने तो अपना रोजाना की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीम लिया। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, दीव सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। प्रेम से बोलो, नारद भगवान की जय हो, लपसी तपसी की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। षाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, षाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
छप्पन भोग 36 व्यंजन रामा, छप्पन भोग 36 व्यंजन रामा। फिर तुलसी हरि एक नमामि, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खत्री, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। अब हम आपको सुनाएंगे दीपक की और लोटे की। तो सबसे पहले दीपक की। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पालिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पालिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पालिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पालिया कार्तिक नाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पालिया कार्तिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटे से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगों में आए। राजा से तीका तक नहाए, नहाए धोए सरगों में आई। बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ झूले सरगों में आई। धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ झूले सरगों में आई। धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। हाथों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। सखियों से तीका तक नहाई, भजन करे सरगों में आई। पैरों से तीका तक नहाई, तीरथ करे सरगों में आई। दीवे ले तू आला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला। जो मैं बालू ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन। लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार। मांगे देंगे मोती देंगे, देंगे कृष्ण मुरार। जय हो लोटे महाराज की जय। तो दोस्तों आपको हमारी कथा कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।